जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आदेश शर्मा और आज इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये वो सारे क्वेश्चंस होंगे जो ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार, जैसे कि 10-10 बार, 11-11 बार आ चुके हैं। तो ये वो सारे क्वेश्चंस होंगे जो जैसे कि एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम है, चाहे वो बिहार का हो, यूपी का हो, दिल्ली का हो, कहीं का भी हो, तो जिसमें भी फिजिक्स आती होगी तो उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये टॉप 100 क्वेश्चंस होंगे, रैपिड रिवीजन होगा वन लाइनर तरीके से। और मैं आपके लिए बता दूं कि हमारे इसी चैनल पर केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, तो आप उनको भी जाके देख लीजिए और आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा जहां से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं अपना आज की इस क्लास को। इस क्लास में मैं फिर से बता दूं, हम लोग टॉप 100 फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और स्पीडली रैपिडली तरीके से हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, ध्वनि या शोर की तीव्रता को मापने की एसआई इकाई क्या है? राइट आंसर होगा डेसिबल, इसको डीवीबी बोला जाता है। नेक्स्ट, कौन सा सिद्धांत नियम ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोलिक ब्रेक के काम करने की व्याख्या करता है? राइट आंसर होगा पास्कल का नियम। नेक्स्ट, सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम बताइए। राइट आंसर होगा परमाणु संलयन। नेक्स्ट, सूर्य पृथ्वी को किसके द्वारा गर्म करता है? तो राइट आंसर होगा विकिरण के द्वारा गर्म करता है। तापमान का एसआई इकाई क्या है? तापमान का एसआई इकाई केल्विन है। हवा के बल, वेग और गति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो ये एनीमोमीटर होता है। नेक्स्ट, दीपक की बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो इसका राइट आंसर होगा केशिका क्रिया, इसको कैपिलरी एक्शन भी बोला जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किसके विरुद्ध एक ढाल प्रदान करती है? तो ये क्या, परावैंगनी किरणों के विरुद्ध एक ढाल प्रदान करती है। नेक्स्ट, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर संख्यात्मक मान बराबर हो जाते हैं? तो राइट आंसर होगा -40 डिग्री। नेक्स्ट, पीछे की यातायात को देखने के लिए मोटर गाड़ी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जैसे हमारी जो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर जो भी गाड़ियाँ होती हैं, उसमें जो मिरर लगा हुआ होता है पीछे की यातायात को, पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए जो लगा होता है, उसमें कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो उसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण लेंस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष, इसको अल्प दृष्टि दोष भी बोला जाता है, से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस। नेक्स्ट, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? जैसे आसमान में हम लोग देखते हैं तो उसका रंग नीला दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में उसका रंग नीला नहीं होता है, उसका रंग काला होता है। ठीक है, उसका कोई रंग होता ही नहीं है, तो ब्लैक ब्लैक दिखता है। तो हमको नीला किसकी वजह से दिखता है, ये क्वेश्चन है। वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश की छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन की वजह से हमें जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट, संचार में प्रयुक्त प्रकाशिकीय तंतु किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो राइट आंसर होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 14, डायनेमो का उपयोग डैश परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? किसको परिवर्तित करने के लिए किया जाता है बताइए? राइट आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। नेक्स्ट, हर्ट्ज किसकी एसआई इकाई है? तो हर्ट्ज आवृत्ति की एसआई इकाई है। विद्युत प्रतिरोध के लिए एसआई इकाई क्या है? तो इसके लिए ओम एसआई इकाई है। एक प्रकाश वर्ष किसका माप है?
तो ये प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का माप है। समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सोनार। नेक्स्ट पे चलते हैं। उस उपकरण का नाम बताइए जो किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। तो किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को कौन सा मापता है बताइए? इसका राइट आंसर होगा ओडोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20, हाइग्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किसके लिए मापने के लिए किया जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, डैश एक सदिश राशि नहीं है। तो ऐसी राशि बतानी है जो सदिश नहीं है, यानी कि वो राशि कैसी होंगी? अदिश राशि होंगी। कैसी होंगी? अदिश राशि होंगी। तो कौन कौन सी हैं? विद्युत धारा, गति, शक्ति। क्वेश्चन नंबर 22, एक सीधी रेखा के अनुदिश, इसमें आपको भरना है डैश गति के दौरान वेग समय के साथ स्थिर रहता है। इसका राइट आंसर होगा एक समान। इसका मतलब एक सीधी रेखा के अनुदिश एक समान गति के दौरान वेग समय के साथ स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 23, 10 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में उत्पन्न त्वरण का पता लगाएं। उस पर जब 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे F बराबर ma। ठीक है, ये न्यूटन का लॉ है। जब इसको लगाएंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 2 ब्रैकेट में 20/10। ठीक है, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन 24, 3 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड उस पर बल लगाने के कारण 5 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड तक तेज हो जाता है। इस बल के परिणाम की गणना करें। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 6। ऐसे नेक्स्ट 25, 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण, यानी कि ये एक ही वैल्यू दी होगी, कि त्वरण के कारण एक निश्चित अवधि में किसी पिंड का वेग 15 मीटर प्रति सेकंड, आगे बढ़ते हैं, से बढ़कर 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। उस अवधि में पिंड का विस्थापन ज्ञात कीजिए, और वो भी आपको मीटर में ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर होगा 87.5। फॉर्मूला लगाएंगे तो यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि 5 मीटर स्क्वायर के क्षेत्र में 750 न्यूटन का जोर लगाया जाता है तो दबाव की गणना करें। तो राइट आंसर होगा 150 पास्कल्स। फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। कृत्रिम उपग्रह संचार के लिए किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा माइक्रोवेव। एक औसत वयस्क मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा, जैसे कि जो हम लोग बोलते हैं या हम किसी का साउंड सुनते हैं, जैसे डीजे का या किसी का भी, तो फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कितने हर्ट्ज की होनी चाहिए जो हमको सुनाई देगी? तो वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की अगर वो फ्रिक्वेंसी होगी तब हमें सुनाई देगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो ये ऑप्शंस दे रखे हैं, स्टील, वायु, निर्वात या पानी। तो इसका सही आंसर होगा स्टील। ठीक है, तो डिटेल में आपने पढ़ रखा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ डिटेल में आपने पढ़ रखा होगा। ये सिर्फ रिवीजन है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो हम लोग डिटेल में भी आपके लिए कुछ करेंगे, वीडियोस लेके आएंगे जिसमें आपको पूरा थ्योरी डिटेल में समझाएंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं 30, वायु में ध्वनि की गति डैश में परिवर्तन में अब प्रभावित रहती है। तो वायु में ध्वनि की गति कैसी होती है? दबाव में परिवर्तन से अप्रभावित रहती है। अगर दबाव बढ़ा दोगे तो वो अप्रभावित रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, 250 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करने वाली ध्वनि तरंग जिसका तरंग दैर्घ्य 2 मीटर है की समय अवधि की गणना करें। फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 0.008। क्वेश्चन नंबर 22, किस धातु में अधिकतम तापीय विद्युत चालकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा चांदी। 33,
स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरे दिखाई देने का क्या कारण है? उसका राइट आंसर होगा अपवर्तन। अपवर्तन के कारण जो स्विमिंग पूल है उसकी जो वास्तविक गहराई है उससे कम गहराई दिखाई देती है, ये अपवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 34, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है? जो हमें ये तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है, वो टिमटिमाते नहीं हैं, हमको ऐसा दिखाई देता है। तो किसके कारण होता है? वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 35, एक डैश एक सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत धारा को सीमित करता है, विद्युत परिपथों और संभावित आग से होने वाले नुकसान को रोकता है। तो राइट आंसर होगा संगलन। जो फ्यूज हम लोग लगाते हैं उसका ये काम होता है। नेक्स्ट, किसी विद्युत घटक का, एक मिनट, किसी विद्युत घटक का प्रतिरोध क्या होगा यदि इसमें विभवांतर के 12 वोल्ट लगाने पर 0.4 एम्पियर की धारा उससे गुजरती है? तो इसका राइट आंसर आएगा 30 ओम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में बदलने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। जैसे जो एसी को डीसी में बदला जाता है तो किसके द्वारा बदला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दिष्टकारी, इसको रेक्टिफायर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो ये डायोप्टर है। तो लेंस की क्षमता को किस में मापते हैं? डायोप्टर में मापते हैं। नेक्स्ट, पारसेक किसकी इकाई माप है? राइट आंसर होगा खगोलीय दूरी। ज्योति तीव्रता के मापने की एसआई इकाई क्या है? राइट आंसर होगा कैंडेला। नेक्स्ट, संवेग की वही इकाई होती है जो किसकी होती है? तो जो संवेग की इकाई होती है वही आवेग की इकाई होती है। नेक्स्ट, पढ़िए, त्वरण की इकाई क्या है? तो त्वरण की क्या इकाई होगी? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितनी क्या होगी? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट, दाब का एसआई इकाई क्या है? तो दाब का एसआई इकाई क्या है? पास्कल्स। नेक्स्ट, सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था? जो सापेक्षता का सिद्धांत है वो किसने विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट, न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट, दूध को मथने पर मलाई अलग क्यों हो जाती है? ये किसके कारण होता है? ये अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। नेक्स्ट, एक पिंड का त्वरण ज्ञात कीजिए जो 4 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड तक त्वरित होता है। इसका राइट आंसर होगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूला लगाएंगे उससे निकल आएगा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई का प्रतिनिधित्व करता है? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट, 60 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड द्वारा प्राप्त स्थित ऊर्जा ज्ञात कीजिए यदि इसे 12 मीटर उठा दिया जाए। तो आपका जो जी है वो 10 मीटर प्रति सेकंड का प्रयोग करना है। ये जी गुरुत्वाकर्षण बल है। तो जो फॉर्मूला लगाएंगे तो उसका राइट आंसर आएगा 7200 यानी कि 7200। नेक्स्ट, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? ये जो हॉर्स पावर होता है, जैसे आपका बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, सभी गाड़ियाँ होती हैं जो हॉर्स पावर में उनको मापा जाता है। तो एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 746 वाट। नेक्स्ट, पानी की सतह पर क्षैतिज रूप से रखी गई एक ठोस सुई किसके कारण तैरती है? जो पानी की सतह पर एक ठोस सुई जो होती है वो जल पर तैरती है, डूबती नहीं है, तो वो किसके कारण होता है? वो जल के पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि
इसको बताना है क्यों होता है ये तेल की बूंद होती है वो पानी पर फैल जाती है, जैसे पानी पर डालते हैं तो फैल जाती है, वो किसके कारण होता है? पानी के पृष्ठ तनाव अधिक होता है, पानी का पृष्ठ तनाव होता है वो अधिक होता है, उसके कारण फैल जाती है। नेक्स्ट, उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें कौन सी हैं? तो ये गामा किरणें हैं जो हैं वो सबसे उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। नेक्स्ट, चमगादड़ बाधाओं को समझ सकते हैं क्योंकि वे पराश्रव ध्वनि तरंगें पैदा करते हैं। नेक्स्ट, कंपन स्ट्रिंग के नियम का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो सोनोमीटर, इसको बोलते हैं बहरे मनुष्य को श्रवण शक्ति नापने का यंत्र। जो कंपन स्ट्रिंग है, नियम का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? इसको बोलते हैं सोनोमीटर के द्वारा। तो बहरे मनुष्य होते हैं वो श्रवण शक्ति मापने का यंत्र है, इनके सुनने की क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट, एक जहाज का सोनार 1500 मीटर प्रति सेकंड की गति से ध्वनि तरंगे भेजता है। ये तरंगे समुद्र तल से 5 सेकंड में वापस परावर्तित हो जाती हैं। समुद्र तल की गहराई ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 3750। नेक्स्ट, तारों का रंग किस उनके पर निर्भर करता है? यहाँ आपको फिल करना है तो इसका राइट आंसर होगा तापमान। तो दोबारा पढ़ेंगे, तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, यहाँ फिल करेंगे कि अंतर के परिणाम स्वरूप ऊष्मा प्रवाहित होती है। तो इसको दोबारा पढ़ेंगे, तापमान के अंतर के परिणाम स्वरूप ऊष्मा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्चतम होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं कांच, तांबा, सीसा, पानी। इसका राइट आंसर होगा पानी। खराब ऊष्मा चालक कौन सा है? तो कांच सबसे खराब ऊष्मा चालक है। जो कांच है वो ऊष्मा का सबसे खराब चालक है, ये ऊष्मा रोधी है। ठीक है, आगे, केंद्र में एक गोलाकार छेद वाली धातु की प्लेट को गर्म किया जाता है, छेद के क्षेत्र का क्या होगा? जो केंद्र है, जैसे दोबारा पढ़ते हैं, केंद्र में एक गोलाकार छेद वाली धातु की प्लेट को गर्म किया जाता है तो छेद के क्षेत्र का क्या होगा? तो क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता के रूप में मापा जाता है। नेक्स्ट, डॉक्टर आँख, कान, नाक, गले और दांतों की जांच के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? राइट आंसर अवतल दर्पण का। नेक्स्ट, कौन सा लेंस हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है? राइट आंसर होगा अवतल लेंस। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश से इंद्रधनुष कब बनते हैं? सूर्य का प्रकाश बारिश की बूंदों पर अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन के पश्चात गिरते हुए प्रकीर्णित जब होते हैं तब इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की दिशा में परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? नेक्स्ट, राइट आंसर होगा अपवर्तन। नेक्स्ट, जब 24 की धारा 6 वोल्ट के विभवांतर में चलती है तो किए गए कार्य जूल में बताना है का पता लगाएं। जब फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 144। नेक्स्ट, संलग्न फ्यूज का जो तार है उसकी क्या विशेषता है? उसकी जो विशेषता होती है वो कम प्रतिरोध और कम गलनांक होती है। जो फ्यूज में जो तार लगता है उसके बारे में पूछा गया, उसकी क्या विशेषता है? जैसे फ्यूज जो बनते हैं किसी की चीज़ को खराब होने से जो बचाते हैं, उसकी क्या विशेषता है? उसकी विशेषता होती है कम प्रतिरोध और कम गलनांक। नेक्स्ट, समानांतर में जुड़े दो प्रतिरोध 12 ओम और 24 ओम का प्रभावी प्रतिरोध क्या है? तो राइट आंसर होगा 8। (900 ओम प्रतिरोध के तापक
तंतु में उत्पन्न ऊष्मा क्या है जब 0.3 एम्पियर की धारा 10 सेकंड के लिए उससे गुजरती है? तो फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 810। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा ध्वनिग्राही। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई क्या है? इसकी इकाई है टेस्ला। नेक्स्ट, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? राइट आंसर होगा एम्पियर। नेक्स्ट, ऊष्म ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है? राइट आंसर होगा जूल। संवेग की एसआई इकाई क्या है? राइट आंसर होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट, किसी ईंधन के ऊष्मीय मान की इकाई को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? राइट आंसर होगा किलो जूल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट, गति की मूल इकाई क्या है? तो गति की मूल इकाई मीटर प्रति सेकंड है। लैम्बर्ट का नियम प्रतिदीप्ति से संबंधित है। तो लैम्बर्ट का जो नियम है प्रतिदीप्ति से, इल्यूमिनेशन से संबंधित है। नेक्स्ट, आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? इसकी इकाई कोई भी नहीं है। जो आपेक्षिक घनत्व होता है इसकी कोई भी इकाई नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये कंप्लीट होने वाला है हमारा सेशन। क्वेश्चन नंबर 80 पर पहुंच गए हैं। 1 माइक्रोन 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 81, विकिरण को मापने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा गीगर काउंटर का। क्वेश्चन नंबर 82, अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कैलोरीमीटर का। क्वेश्चन नंबर 83, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिग्मोग्राफ। 84, अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करने के लिए क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए? तो राइट आंसर होगा 45 यानी कि 45 डिग्री का जब कोण बनेगा तब वो अधिकतम क्षैतिज दूरी को प्राप्त करेगी। नेक्स्ट, 8 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। इसका संवेग क्या होगा ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा 82। नेक्स्ट, रॉकेट की गति के मामले में कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? राइट आंसर होगा संवेग का संरक्षण। नेक्स्ट, जब कोई कार विराम अवस्था से अचानक चलना शुरू करती है तो कार के अंदर बैठे लोग पीछे की ओर चले जाते हैं। ये किसके कारण होता है? यह घटना न्यूटन के गति के प्रथम लॉ, जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं, उसके कारण होती है। 88, जब एक दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? ये गति के जड़त्व के नियम के कारण होता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के कारण होता है। नेक्स्ट, मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु की जड़ता को उसके द्रव्यमान द्वारा मापा जाता है। गलत लिखा है, ये जड़त्व को उसके द्रव्यमान द्वारा मापा जाता है। 90, एक जेट इंजन रॉकेट रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, न्यूटन का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो बल को परिभाषित करता है, जिसे हम F बराबर ma कहते हैं। नेक्स्ट, 8 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बूंद से 10 ग्राम की बुलेट 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलाई जाती है। बंदूक की प्रतिक्षेपण वेग मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए।
हम फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 0.05। नेक्स्ट, वेग समय ग्राफ का ढलान क्या है? यहाँ पे मैं पूरे क्वेश्चन करके नहीं दिखा रहा हूँ, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसको जो फिजिक्स में फॉर्मूले बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम सिर्फ वहीं जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ जल्दी जल्दी करने के लिए हम, क्योंकि हमें 100 क्वेश्चन बहुत ही जल्दी इसका रिवीजन करना है, इसलिए हम पूरा फॉर्मूले से हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। 93, वेग समय ग्राफ का ढलान क्या दर्शाता है? ये त्वरण दर्शाता है। रेलवे की पटरियों को घुमावदार क्यों बनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा जिससे आवश्यक अभिकेंद्र बल ट्रेन की क्षैतिज घटक और ट्रेन के वजन से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल से समान दूरी तय करती है तो वह एक समान गति से चलती है। नेक्स्ट, यदि एक सीधी रेखा में गतिमान वस्तु की गति स्थिर है तो उसकी गति एक समान कहलाती है। नेक्स्ट, स्वतंत्र रूप से गिरने वाले पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। नेक्स्ट, विज्ञान में किसी वस्तु को धक्का देने या खींचने को बल कहा जाता है। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु की एक सीधी रेखा के अनुदिश गति के परिवर्तन होता रहता है तो उसकी गति असमान होती है। जैसे किसी वस्तु की एक सीधी रेखा के अनुदिश गति में परिवर्तन अगर हो रहा है तो उसकी जो गति है वो घटती बढ़ती रहेगी, तो उसको असमान बोलेंगे। नेक्स्ट, एक पिंड शुरू में 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से घूम रहा है। यदि 5 सेकंड के लिए 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गुजरता है, इन 5 सेकंड में इस पिंड का विस्थापन मीटर में ज्ञात कीजिए। जब फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 75 मीटर। तो हमारी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। धन्यवाद।